अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए? फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? बट ये भी कोई सवाल हुआ? ऑब्वियसली सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स यानी एसजीबी में इन्वेस्ट करना चाहिए। एंड यही सब एक्सपर्ट्स भी रिकमेंड करते हैं, क्योंकि ना तो इसमें कोई मेकिंग चार्जेस है, ना कोई जीएसटी, एंड उसके ऊपर इसमें आपको 2.5% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट भी मिलता है। तो ऑब्वियसली ये तो सीधा सीधा बिना दिमाग लगाने वाला ऑप्शन है। बट वेट, अब तो ये डिसकंटिन्यूड हो चुका है, तो इसमें आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपके पास 3 ऑप्शंस बचते हैं, या तो फिजिकल गोल्ड, या डिजिटल गोल्ड, या गोल्ड ईटीएफ। चलो इन तीनों को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इनके बाइंग कॉस्ट पे, क्योंकि इनमें मेन फर्क कॉस्ट का ही है। फिजिकल गोल्ड में मेजर 3 कॉस्ट होते हैं। पहला होता है ज्वेलरी के मेकिंग चार्जेस, जो कि होते हैं अराउंड 5 to 10%। सेकंड, जब भी आप ये ज्वेलरी वगैरह खरीदते हो तो आपको इसे सेफ्टी रीजंस के लिए बैंक के लॉकर में रखना पड़ता है, एंड उसके चार्जेस होते हैं अराउंड 2 to 3%। एंड इसके ऊपर आपको फिजिकल गोल्ड पे 3% का जीएसटी भी लगता है। सो आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ बाइंग फिजिकल गोल्ड होगी 10 to 15%, जो कि बहुत हाई है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। एंड वही अगर हम डिजिटल गोल्ड की बात करें तो इसमें आपके मेकिंग चार्जेस नहीं लगते, स्टोरेज चार्जेस भी नहीं लगते, लेकिन इसमें आपको दोनों बाइंग एंड सेलिंग मार्केट प्राइसेस से 2 से 3% का डिफरेंस रहता है। सो ओवरऑल आपका 6% का स्प्रेड हो जाएगा। बेसिकली आप 3% बाय करने में लूज करते हो एंड 3% सेल करने में, एंड फिजिकल गोल्ड की तरह इसमें आपको 3% का जीएसटी भी देना पड़ता है। तो कुल मिला के इसकी ओवरऑल कॉस्ट हो गई 9% की, जो थोड़ा बेटर है बट स्टिल एक्सट्रीमली हाई। एंड लास्ट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ, एंड उसके केस में कॉस्ट काफी कम हो जाती है, क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में आपको सिर्फ एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, एंड एनुअल डीमैट चार्जेस हैं जो कि है 200 से 300 रुपए। तो कुल मिला के गोल्ड ईटीएफ का कॉस्ट आपको कुछ नहीं तो 2% से ज्यादा नहीं पड़ता, विच इज मच चीपर देन फिजिकल गोल्ड एंड डिजिटल गोल्ड। मतलब फिजिकल गोल्ड से अराउंड 15% चीपर पड़ता है, एंड डिजिटल गोल्ड से अराउंड 7% चीपर पड़ता है गोल्ड ईटीएफ। अब एक गोल्ड म्यूचुअल फंड का भी ऑप्शन है, विच इज सिमिलर टू गोल्ड ईटीएफ। इस केस में आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है एंड डीमेट चार्जेस नहीं देने पड़ते, लेकिन जो गोल्ड म्यूचुअल फंड है उसमें जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है गोल्ड ईटीएफ से। सो ओवरऑल आपको सेम कॉस्ट ही आ जाता है। अब बाइंग कॉस्ट के बाद एक और फर्क है तीनों में, और वो है लिक्विडिटी। मतलब कि जब भी आप अपना पोजीशन बेचने जाते हो तो आप उसको कितना इजीली बेच सकते हो। अब फिजिकल गोल्ड के केस में आप अपने पोजीशन को पहले बैंक के लॉकर से निकालोगे, फिर अपने आसपास के किसी ज्वेलर पे जाओगे, एंड फिर ज्वेलर पे डिपेंड करेगा कि आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड जैसे कि आपको पता है बहुत सारी ट्रिक यूज करते हैं ज्वेलर्स, तो आपका थोड़ा बहुत लॉस तो होगा ही। तो ओवरऑल फिजिकल गोल्ड को बेचने का प्रोसेस जो है वो थोड़ा टीडियस है, एंड इसमें आपको कुछ नहीं तो 3 से 4% का कॉस्ट तो लगेगा ही लगेगा। एंड वही अगर हम बात करें डिजिटल गोल्ड की, तो वो एज कम्पेयर टू फिजिकल गोल्ड बेचना थोड़ा आसान है। बट जैसे कि हमने आपको पहले बताया, जब भी आप डिजिटल गोल्ड बेचने जाते हो तो आपको मार्केट के प्राइस से 2-3% कम मिलता ही है। तो इसके केस में हैसल नहीं है, बट आपको 2 से 3% की कॉस्ट तो लगेगी। इसमें ही अगर हम गोल्ड ईटीएफ या म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसका प्रोसेस हैसल फ्री है, एंड इसमें आपको कोई भी कॉस्ट नहीं लगती। बट इसमें आपके पास ईटीएफ है एंड उसके एक्सचेंज में इनफ लिक्विडिटी है, एंड ये फैक्टर जो है वो पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है। सो अगर हम कॉस्ट की बात करें, लिक्विडिटी की बात करें, तो बेस्ट ऑप्शन गोल्ड ईटीएफ है। ऑल्सो जो तीनों ऑप्शंस हैं, फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड एंड गोल्ड ईटीएफ, इसमें जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने जाओगे तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है, और इस फैक्टर में इन तीनों ऑप्शंस में कोई फर्क नहीं है। अभी तक हमने जो भी डिस्कस करा है उसके हिसाब से बेटर ऑप्शन गोल्ड ईटीएफ लग रहा है, एंड आफ्टर एसजीबी ये बेटर ऑप्शन है अगर हम कंपेयर करें फिजिकल गोल्ड या डिजिटल गोल्ड से। सो ये थी सारी एक्सप्लेनेशन गोल्ड इन्वेस्टमेंट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू कार्ड अकेडमी फाइनेंस।